श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव, जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। उपाध्याय भगवन श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। बोलिए श्री ऋषभदेव भगवान की जय। आचार्य श्री मानतुंग जी महाराज की जय। श्री भक्तामर स्तोत्र गाथा 20। ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम् नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजे स्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वम् नैवं तु काचशकले किरणाकुलेऽपि। शब्दार्थ। हे नाथ, कृतावकाशम बदलती हुई अनंत पर्यायों वाले पदार्थों को प्रकाशित करने वाला। ज्ञानम केवल ज्ञान। यथा जैसा, त्वयि आप में, विभाति शोभायमान है, तथा वैसा हरिहरादिषु हरि हर आदि में, नायकेषु देवों में, नैवम कभी भी शोभा नहीं पाता है, क्योंकि यथा जिस प्रकार तेजः प्रकाश स्फुरन मणिषु चमकती हुई मणियों में, महत्वम गौरव को याति प्राप्त होता है, एवं तु वैसा तो किरणा कुले अपि किरणों से व्याप्त अर्थात चमकते हुए भी कांच शक्ले कांच के टुकड़ों में शोभित नहीं होता। भावार्थ। प्रस्तुत गाथा के माध्यम से आचार्य श्री मानतुंग जी महाराज अपने परम आराध्य प्रभु ऋषभदेव की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, हे प्रभु, इस संसार में ज्ञानी तो अनेक हैं, परंतु आप जैसा ज्ञानी और कोई नहीं है। इस संसार के अन्य देवी देवताओं के पास 3 ज्ञान होते हैं, मति, श्रुत और अवधि। उन तीनों ज्ञानों की कुछ सीमा होती है, वे एक सीमा तक ही देख सकते हैं, जान सकते हैं, परंतु प्रभु, आपके आत्मा में जो केवल ज्ञान प्रकट हुआ है, उस केवल ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। आप इस संसार के प्रत्येक पदार्थ को जानते और देखते हैं। आप अतीत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ जानने वाले हैं। इस संसार में जितने भी पदार्थ हैं, वे सब पदार्थ पल प्रतिपल बदल रहे हैं, परिवर्तित हो रहे हैं। हे प्रभु, आप उन समस्त पदार्थों की बदलती हुई समस्त पर्यायों को जानते हैं, देखते हैं और बताते भी हैं। प्रभु, अन्य देवी देवताओं का ज्ञान उनकी आयु की पूर्ति के साथ ही अर्थात
उनके भाव परिवर्तन के साथ ही समाप्त हो जाता है। परंतु प्रभु, आपका ज्ञान कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। इसीलिए कहा है, आप जैसा ज्ञानी इस पूरे संसार में और कोई भी नहीं है। जैसे मणियों का प्रकाश जो मणियों में शोभायमान होता है, वह प्रकाश कभी भी कांच के टुकड़ों में शोभायमान नहीं होता है। कांच के टुकड़े तो तभी चमकते हैं जब उन पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, परंतु मणियां तो अंधेरे में भी प्रकाशमान होती हैं। कांच के टुकड़े तो सूर्य की धूप से गर्म हो जाते हैं, परंतु मणियों का प्रकाश कितना भी चमके और उनके ऊपर कितनी भी धूप पड़े, वे मणियां कभी भी गर्म नहीं होती हैं। कांच के टुकड़ों के प्रकाश को देखकर अज्ञानी जीव ही प्रसन्न होता है, परंतु जिसे कांच और हीरे की पहचान है, जो मणियों की परख करने वाला पारखी है, वह तो केवल मणियों के प्रकाश से ही संतुष्ट होता है। इसी प्रकार प्रभु, अज्ञानी जीव संसार के अन्य देवी देवताओं के ज्ञान से प्रसन्न हो जाते हैं, उनके भक्त बन जाते हैं, परंतु प्रभु, जो ज्ञान आपके अंदर शोभायमान है, वह अन्य कहीं भी शोभायमान नहीं होता है। जो इस संसार में तत्व के पारखी हैं, वे तो आपके ज्ञान से ही संतुष्ट होते हैं और आपके परम आराधक उपासक बन जाते हैं और साधना के द्वारा आप जैसे गुण प्राप्त करने का ही प्रयास करते हैं।